बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की वीडियो में एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज का जो वजीफ़ा है ये सूरह यासीन की एक आयत करीमा का वजीफ़ा है। वजअलना मिन बैनि अयदीहिम सद्दन व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। आप जानते हैं कि सूरह यासीन कुरान करीम की एक अज़ीम और आला सूरत है। इस सूरत के बारे में पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है, इन्ना लिकुल्लि शैइन क़ल्बा व क़ल्बुल कुरआन यासीन। हर चीज़ का दिल होता है और कुरान का दिल सूरह यासीन है। और इस सूरह यासीन को एक मरतबा पढ़ने पर रब ताला 10 कुरान पढ़ने का अज्र व सवाब अता फरमाते हैं। इतनी अजीम सूरत की ये आयत अपने अंदर कितनी तासीर रखती होगी। इस आयत करीमा का वजीफ़ा आप बतौर ख़ास कर सकते हैं दुश्मनों से हिफाजत के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके दुश्मनों से हिफाजत हो, आप ये वजीफ़ा हमारे बताए हुए तरीके के मुताबिक कर सकते हैं। अगर आपको किसी का डर है, किसी इंसान का, किसी जानवर का, किसी शे का, तो उस डर और खौफ को ख़त्म करने के लिए भी आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। इसी तरीके से किसी भी मुश्किल से निजात के लिए आप इस वजीफ़े को कर सकते हैं। और इसके अलावा घरेलू झगड़ों को ख़त्म करने के लिए भी ये वजीफ़ा मुअस्सर है। घर के अंदर झगड़ा है, झगड़े का माहौल है, परेशानी का माहौल है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी इस आयत करीमा का वजीफ़ा किया जा सकता है। किसी औरत को अपने ससुराल की परेशानी है, ससुराल के झगड़ों से तंगी है, तो वो भी इस वजीफ़े को कर सकती है। मियाँ बीवी का आपस में झगड़ा है तो वो भी इस वजीफ़े को कर सकते हैं। तो इन तमाम चीज़ों के लिए ये वजीफ़ा किया जा सकता है जो मैं आपके गोश गुजार करने लगा हूँ। ये वजीफ़ा इतना ही मुजर्रब, पावरफुल कुरानी वजीफ़ा है कि ये कुरान के दिल सूरह यासीन से लिया गया वजीफ़ा है। इसका माखज़ सूरह यासीन की आयत करीमा है और ये वो सूरत यासीन है जिसकी तिलावत रब ताला ने ज़मीन व आसमान को पैदा करने से 1000 साल कबल की थी। जब रब ताला ने सूरह यासीन और सूरह तौहा की तिलावत फरमाई ज़मीन व आसमान को पैदा करने से 1000 साल कबल, तो फरिश्तों ने जब इसकी तिलावत सुनी तो फरिश्तों ने कहा, खुशी है, सआदत है उन लोगों के लिए जिस पर ये सूरत नाज़िल होगी। खुशी है, सआदत है उस उम्मत के लिए, उन लोगों के लिए जिनके दिलों में ये सूरतें महफूज होंगी। खुशी है, सआदत है उन लोगों के लिए, उस कौम के लिए, उस उम्मत के लिए जो इसको पढ़ेंगे। इसलिए इस वजीफ़े का तरीक़ा समाअत फरमाइए। ये वजीफ़ा आपने फजर के बाद करना है और इस वजीफ़े का तरीक़ाकार ये होगा कि आप सूरह यासीन की तिलावत शुरू से करेंगे। और वैसे भी अपना मामूल बनाइए सूरह यासीन की तिलावत करने का, क्योंकि जो आदमी फजर के बाद सूरह यासीन की तिलावत करता है और अपने दिन का आगाज़ सूरह यासीन की तिलावत से करता है, रब ताला उसकी दिन की तमाम ज़रूरियात को पूरा फरमा देते हैं। तो आपने नमाज फ़जर के बाद अपने दिन की इब्तिदा सूरह यासीन की तिलावत से करनी है। और जब आप सूरह यासीन की तिलावत कर रहे होंगे तो जब आप इस आयत पर पहुँचेंगे, वजअलना मिन बैनि अयदीहिम व मिन खल्फिहिम सद्दा फअग़शयनाहुम फहुम ला युबसिरून। इस आयत करीमा को आपने 33 मरतबा पढ़ना है। और जब आप इस आयत करीमा को बतौर वजीफ़ा 33 मरतबा पढ़ रहे होंगे तो उस वक़्त आपके ज़हन के अंदर आपका मकसद ज़रूर होना चाहिए। शादी के लिए, कारोबार के लिए, रुकावटों के लिए, दुश्मन से हिफाजत के लिए, किसी भी मकसद के लिए
किसी डर खौफ से निजात के लिए, किसी मुश्किल से निजात के लिए, किसी झगड़े से निजात के लिए अगर आप ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो इन मकासद को, जिस मकसद के लिए आप कर रहे हैं उस मकसद को अपने ज़हन में रखना है। और उसके बाद आपने इसी तरह इस आयत करीमा को 33 मरतबा पढ़ना है। और जब पढ़ लें तो उसके बाद फिर आपने सूरह यासीन को मुकम्मल करना है। और जब सूरह यासीन की तिलावत मुकम्मल हो जाए, 33 मरतबा ये आयत पढ़ ली जाए, तो उसके बाद फिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है और आपने दुआ मांगनी है। और उस दुआ के अंदर आपने अपनी हाजत, अपनी ज़रूरत, अपने मकसद को मांगना है, जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप अगर इस तरीके से, इस तरतीब से ये वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको आपके मकसद में ज़रूर कामयाबी अता फरमाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।